नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है जनगणना 2027 में जनगणना अधिकारी द्वारा आपसे कौन कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मकान संख्या पूछी जाएगी, यानी आपकी ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका में आपका मकान नंबर कौन सा है वो पूछा जाएगा। फर्श की प्रमुख सामग्री, तो आपके घर में फर्श कौन सी लगी है, कच्ची है, पक्की है, मिट्टी की बनी हुई है या फिर टाइल्स लगी हुई है। दीवार की प्रमुख सामग्री, तो आपके घर में जो दीवार है उसकी सामग्री कौन सी उपयोग में हुई है, उसमें कच्ची है, पक्की है, बांस की है। आपके छत में कौन सी सामग्री उपयोग में हुई है, तो इसमें खपरेल है या चद्दर लगे हुए हैं या सीमेंट कंक्रीट से आपकी छत बनी हुई है। फिर अगला है मकान का उपयोग, तो आपका मकान आवासीय है या गैर आवासीय है या खाली पड़ा हुआ है या फिर आपने किराए से दे रखा है। फिर है मकान की स्थिति, तो आपका मकान अच्छी हालत में है या जर्जर है या फिर गिरने जैसा है। परिवार की संख्या, तो आपके मकान में कितने परिवार रहते हैं, एक परिवार रहता है, दो परिवार रहते हैं या तीन चार परिवार रहते हैं, परिवार की संख्या। फिर अगला है परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, तो आपके घर में परिवार में टोटल मिला के कुल कितने सदस्य रहते हैं उनकी संख्या पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा मुखिया का लिंग, तो आपके घर में जो मुखिया है उसका लिंग क्या है, महिला है, पुरुष है या फिर कोई थर्ड जेंडर है। फिर आपसे मुखिया की जाति पूछी जाएगी, तो आपके घर में जो मुखिया है तो उनकी जाति क्या है, SC है, ST है, OBC है या फिर सामान्य है। फिर है मकान का मालिकाना हक, तो इसमें मकान आपके खुद के नाम का है या किराए का है या फिर आपके नाम का नहीं है। आपके घर के कमरों की संख्या, तो इसमें आपके घर में कितने कमरे बने हुए हैं उनकी संख्या पूछी जाएगी। घर में विवाहित जोड़ों की संख्या, तो आपके घर में विवाहित कितने जोड़े हैं उनकी संख्या पूछी जाएगी, एक है, दो है, तीन है, चार है। घर में मुख्य जल पेय स्रोत, तो आपके घर में बोरिंग लगा हुआ है या नल कनेक्शन है, आप किस स्रोत से पानी पीते हैं। जल स्रोत की उपलब्धता, तो आपके घर में जल स्रोत की उपलब्धता है या नहीं, या फिर आप कहीं दूर नदी, तालाब या कहीं और से पानी भर के लाते हो, तो जल स्रोत की उपलब्धता भी पूछी जाएगी। फिर अगला है मुख्य प्रकाश स्रोत, तो आपके घर में मुख्य प्रकाश की क्या व्यवस्था है, आपके घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है या फिर आप चिमनी में रहते हैं। फिर अगला है शौचालय तक पहुंच, तो आपके घर में शौचालय बना हुआ है या नहीं है या फिर आप कहीं सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं या फिर खुले में शौच करते हैं। फिर अगला है शौचालय का प्रकार, तो आपके घर में शौचालय कच्चा बना हुआ है, पक्का है या फिर कहीं आप कहीं बाहर शौचालय के लिए जाते हैं। फिर अगला है अपशिष्ट जल की निकासी, तो आपके घर में जो पानी, गंदा पानी निकालने की क्या व्यवस्था है, नाली बनी हुई है या फिर कहीं गड्ढा बना हुआ है, तो अपशिष्ट जल की निकासी की क्या सुविधा है। फिर अगला है नहाने की सुविधा, तो आपके घर में बाथरूम बना हुआ है या नहीं है या खुले में नहाते हैं, तो आपके घर में नहाने की क्या सुविधा है। आपके घर में LPG गैस कनेक्शन है या नहीं है। खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, तो आपके घर में खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन कौन सा है, LPG कनेक्शन है, गैस पे बनाते हैं या फिर आप कहीं चूल्हे पे बनाते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो आपके घर में ईंधन की क्या उपलब्धता है। फिर अगला है रेडियो और ट्रांजिस्टर, तो आपके घर में एक रेडियो है या नहीं है या फिर कोई छोटा ट्रांजिस्टर है। फिर है टेलीविजन, तो आपके घर में टेलीविजन है या नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा हो पुराना टेलीविजन आपके घर में है या नहीं, आप टेलीविजन देखते हैं या नहीं। इंटरनेट तक पहुंच, तो आपके घर में इंटरनेट मिलता है या नहीं है। कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल,
तो आपके घर में टेलीफोन का कनेक्शन है या कोई मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का आप उपयोग करते हैं या नहीं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, यानी आपके घर में टू व्हीलर कोई वाहन है या नहीं। कार, जीप, वैन, तो इसका मतलब है आपके घर में फोर व्हीलर कोई वाहन है या नहीं, जैसे कार, जीप, वैन, कोई सा भी फोर व्हीलर वाहन है या नहीं। घर में खाए जाने वाला अनाज, तो आपके घर में आप कौन सा अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल है, मक्का है, कौन सा आप अनाज खाते हैं। और सबसे लास्ट में पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो ये था दोस्तों जनगणना 2027 में आपसे पूछे जाने वाले 33 सवाल। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।